हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए हम लेकर आ गए हैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बिना समय गंवाए हुए आप लोग को जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, ताकि जो है ना आपको एग्जाम में जो है ना कहीं ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर। चलिए देखिए, आपसे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होता है। तो कौन सी राशि है जिसका पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो वह क्या होता है? तीव्रता होता है। क्या होता है? तीव्रता होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? ठीक है, डी बाई डी इंटू लेमडा। तो डी बाई डी इंटू क्या है? लेमडा है। ऑप्शन जो होगा ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब भी एग्जाम में जाना है अपने साथ जो है ना पेंसिल कटर, ठीक है, रबड़, ये सब लेकर जाना है। ठीक है, एक दूसरे से कम बातचीत करना है, एकाग्रचित होकर आपको एग्जाम देना है। सारे एग्जाम नियमों का जो है ना ख्याल रखते हुए, ठीक है, उतावलापन नहीं दिखाना है। ठीक, और जो है ना शांतित मिजाज से आप जो है ना पूरे एग्जाम को आप जो है ना देकर आइए। ठीक है, फिर कह रहा है कि दो उन तरंगों के व्यतिकरण उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिससे प्रकट होता है। कह रहा कि y बराबर दिया है, y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर क्या दिया है? 3 कॉस ओमेगा टी। तो इससे अधिकतम मान कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बताना, आयाम का मान। तो ये 4 है और ये क्या है? 3 है। तो कैसे रिजल्ट निकालेंगे? तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। तो √25 का मान क्या होता है? 5 होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो वेव है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है, इसका 3 है। रिजल्ट बता देना। चलिए नेक्स्ट, हाँ वेक्टर सम हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तरंग का कलांतर फाई पथांतर डेल्टा एक्स में क्या संबंध होता है? तो कलांतर और पथांतर में हमारा क्या समझ होता है कि डेल्टा एक्स जो होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू जो होता है पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस, फाई होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बूस्टर लॉ की बात करते हैं तो 10 IP बराबर क्या होता है? म्यू। 10 IP इजकल टू क्या होता है? म्यू। तो ऑप्शन आपका जो होगा सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि एक पतली फिल्म में रंग का कारण क्या है? तो जब भी रंग की बात करें आप व्यतिकरण लगाइएगा। ठीक है, रंग का कारण क्या है? तो वह है व्यतिकरण। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न जो है ना यहाँ दिए गए हैं, इस तालिका से आपको मैच करना है। तो आप जानते हैं बूस्टर लॉ क्या होता है? बूस्टर लॉ बेसिकली ध्रुवण के लिए निकाला गया, और इससे प्रकाश को अनुप्रस्थ स्थापित की गई। तरल लेंस होता है, मानव का जो लेंस होता है उसको हम तरल लेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्ण विपथन क्या होता है? तो प्रतिबिंब में त्रुटि। क्या? और यंग का द्विछिद्रक प्रयोग क्या होता है? व्यतिकरण। ठीक है, तो यह जो है ना आपका मैच हो गया। बूस्टर लॉ आपका हो जाएगा ध्रुवन। तरल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। वर्ण विपथन क्या होती है? तो हमारी प्रतिबिंब में त्रुटि। और यंग का द्विछिद्रक प्रयोग का मतलब व्यतिकरण। ठीक है, सुनिए एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। ए और ए जो है ना एक दूसरे के अध्यारोपण होता है, और ऐसे हम लोग अध्यारोप ए निकालने का ही नियतांक है। आयाम जो होता है ना, एक छोटा सा उदाहरण है। आई जो होता है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। क्या? या आई बराबर हम लोग निकालते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई से भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये रूट अंडर होता है तो ये स्क्वायर इधर हो जाता है। क्या? तो इसलिए हम कहेंगे कि ध्यान से सुनिए कि अगर हम बात करते हैं, गौर से सुनना,
कि एक कला संबंध 81 और 1 का व्यतिकरण उत्पन्न करता है। दो कला संबंध की तीव्रता का अनुपात इतना है और वह व्यतिकरण उत्पन्न करता है। तो व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम किसका मान पूछा है? न्यूनतम अनुपात होगा। एक्चुअली अगर आई पूछता है अधिकतम और न्यूनतम, तो आपको बता दे आई अधिकतम क्या होगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर रूट अंडर में हम लोग यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ लिखे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, वहीं स्क्वायर इधर रूट बन जाता है। तो A1 अगर निकालना है तो I बराबर होता है A स्क्वायर। तो अगर I की मान चाहे A, देखिए I का मान 81 है, A स्क्वायर, तो A का मान कितना हो जाएगा? 9। A का मान क्या हो जाएगा? 9। ये है ना 81/1। तो इससे A1 कितना मिल गया? 9। A2 जब निकालिएगा तो उसी तरह निकालिएगा, I2 बराबर A2 स्क्वायर। I2 कितना दिया है? 1 का रूट करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, यानी A1/A2 जो हो जाएगा वह 9/1 होगा। मैक्सिमम का मतलब हो गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। A1 कितना है? 9 और 1 10, इसका कितना? 9 1 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 9 में से 1 गया 8, 8 28 64। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यह हो जाएगा कितना? 4 से तो 16, और यह 4 से कटेंगे तो 25। 25/16 हमारा आंसर हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा? 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दो स्रोतों के प्रकाश तरंग के आयाम का अनुपात बताइए। तो आयाम का तो अनुपात है, दिख रहा है 9:1। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। महत्तम तीव्रता के लिए cos फाई का मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो वो है कलांतर। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? कि जब भी कला में अंतर होगा तो व्यतिकरण होगा। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो निकोल प्रिज्म का भी प्रयोग करते हैं। बाई प्रिज्म हाँ कभी कभी लेते हैं। तो यह हो गया निकोल प्रिज्म का। ठीक है, निकोल प्रिज्म का मतलब जिसका एक कोण जो होता है ना 1 डिग्री का 2 होता है और 178 डिग्री का 1 होता है। विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज के समान होती है, जैसी होती है कि समान नहीं होती है। व्यतिकरण और विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई आपस में समान नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है ना बहुत तेज़ी से ऑब्जेक्टिव को देखते चलते, क्योंकि क्विक रिवीजन करना है बिना समय गंवाए। आपके दिमाग पर पहले से ऑलरेडी है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको देख लेना है और देखकर आपको एग्जाम में चले जाना है। आपको ये क्वेश्चन नज़र आने, हाँ सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हमने गेस दिया हुआ है आप जो है ना उसको साफ रट लीजिए। ठीक है, उसको साफ याद कर लेना है। ठीक है, इतना कर लीजिए बस, इसके बाद जो है ना आपका बल्ले बल्ले है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है? जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच, तो देखिएगा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है? तो बीटा इक्वल टू होता है d/d इंटू लेमडा। तो ये d बढ़ेगा तो बीटा का मान बढ़ेगा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि इस प्रदर्शित करती है ध्रुवन को। अनुप्रस्थ है, ध्रुवन को व्यक्त करती है। बूस्टर साहब व्यक्त किए थे। क्या दो कला संबंध स्रोतों का कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होगी। ठीक है, दो कला संबंध प्रकाश स्रोत के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होगी। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम,
फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बीटा इजकल टू डी बाई डी इंटू लेमडा। तो देखिए लेमडा के सीधा समानुपाती होती है, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उसकी तीव्रता समान हो, उसकी क्या समान हो, कला समान हो। क्या समान होना चाहिए, कला समान होना चाहिए। ठीक है, क्या समान होना चाहिए, कला। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि ये समान आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंग अध्यारोपित होते हैं, तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उसके बीच का कालांतर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कालांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, रिजल्टेंट जब निकालते हैं ना तो A1 प्लस A2 कर देते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री पर होता है तो रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, तो शून्य होना चाहिए। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण क्या होता है। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश के लिए चलिए, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवित तल के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। साबुन के बुलबुले के रंग आ गया ना, तो रंग किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। रंग आ गया तो क्या लिखा है, व्यतिकरण। तो आपको जो है ना बस यही कह रहे हैं कि आपको जो पहले से गेस दिया गया वो, ठीक है, रिवीजन कर लेना। और जो अभी अभी करा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2-4 वीडियो जो डाले हैं उसको आपको देख कर जाना है। ठीक है, ताकि जो है ना आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। जब भी एग्जाम खत्म हो जाए तो आप लोग जो है ना एक बार जरूर आ जाएं। ठीक, जरूर मिले। बस अब 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो आप फटाफट देख सकते हैं। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो हम देखिएगा प्रकाश ध्रुवण होता है लेकिन ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता है, ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना यहीं पर होता है ख़त्म। ठीक, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक जो है ना और सारा जो है आप पिछला लेक्चर देखते रहिए, और आप लोग को फिर जो है ना शाम में हम आकर मिलते हैं। कुछ और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा बहुत जिसको आपको देख लेना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।